99% अपन लोग भी अनादिकाल से कभी दिशा में भूल जाते हैं, कभी दशा में भूल जाते हैं। और दिशा और दशा एक ना होने के कारण से हम कौन से गलत मार्ग पे जा रहे थे। कहते हमसे कंजाई महाराज जी ये बताओ हम कौन सा पाप का उपदेश दे रहे हैं। आत्मा की चर्चा करते, आत्मस्वरूप की बात करते, यहाँ वहाँ की बातें करते, नहीं हम कौन सा पाप कर रहे हैं बताओ। कौन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, काय की बात कर, आत्मा की बात कर रहे। इसमें आप लोग इसमें आप लोग नाराज रहते हो। हम कौन सी गलती कर रहे हैं। मैंने और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो गलती कर ही नहीं सकते। बस इतनी सी गलती कर रहे हो कि 6 महीने के बालक को रबड़ी खिला रहे हो, उसको बनाना चाहिए पानी मिला दूध। महाराज बताओ हम गलती क्या कर रहे हैं। रबड़ी खिला रहे हैं, रबड़ी रबड़ी अच्छी चीज है कि बुरी चीज भैया बताओ। हम कौन सी गलत कर रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं तो नहीं समझ पाओगे तुम यही गलती कर रहे हो कि तुम श्रावक रूपी बालकों को रबड़ी खिला रहे हो। जो अवस्था उनकी पानी मिले दूध पीने की है, और जिनवानी माँ होती है तो बोलो माँ दूध में पानी मिलाती है किसके लिए। दुश्मन है ना उसकी। एक बार मैंने प्रवचन दिया कि दूध में जो पानी मिलाता है उसका शरीर पानी खून बन जाता है, पानी बन जाता है। तो उसने जाके सुनकर माँ देगा माँ अब मिला ले दूध तू। जब दूध पिलाती है तो पानी मिला के पिलाती है, महाराज का तेरा खून बनेगा। वो आ गई माँ, बोले महाराज जी हम तो रोज को मिलाते थे। और ये कह रहा है ऐसा आपने कहा। मैंने कही नहीं मैंने तो नहीं कहा। बोले महाराज जी कहा था आपने। मेरे पास कैसे थे, दूध में पानी जो मिलाएगा उसका खून पानी बन जाता है। आप देख लीजिए। वो कहा था, पप्पू से कह दिया कहा था। मैं अपनी बात तो कभी वापस ले ही नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं शुरू से आज तक मेरी बात में वापस नहीं ले, क्योंकि मेरे कहते वो टेप हो जाते। अब बोलो मैं कुछ निकल जाए मेरे मुँह से वापस लूँ तो 1 2 3 4 5 अब 6 वो तो गई तो गई, हम वापस ले ही नहीं सकते। आई एम सॉरी प्लीज का मौका ही नहीं तब तक तो वो, और जब तक हम बोलेंगे तब तक तो बाहर से और चल जाएगा। जब तक तो वो क्या बोलते कटिंग करके एडिटिंग करके और चल जाएगा। फिर तो वापस लेना मैं अपनी बात को वापस लेने का अर्थ है समुद्र में गई हुई अंगूठी को गई तो गई। तो बोलो महाराज जी कहा है आपने। मैंने कहा हाँ बेटा कहा है, गलत क्यों बोला। तो कहा है तो वही तो मैंने माँ से कहा, लेकिन बेटा मैंने माँ का नाम नहीं लिया था। तो फिर किसके लिए, तो आपने किसी का नाम लिया ही नहीं था। मैंने कहा हाँ ये चूक हो गई मेरी। मुझे कहना चाहिए ग्वाला बेचने के लिए मिलाए तो खून पानी बने, माँ बेटे के लिए बनाए तो पानी खून बन जाता है। ये ध्यान रखना, ये कहना चाहिए। तो महाराज जी ये पक्षपात है। ग्वाला मिलाए तो पाप है और माँ मिलाए तो पुण्य है। आप लोग शेयर करो। माँ पानी मिलाती है बेटे को, पाप लगेगा कि पुण्य। और ग्वाला मिलाता है तो वस्तु एक ही है। मैंने ये अपराध आप लोग कर रहे हैं। बच्चों को रबड़ी खिलाकर इनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। इन ग्रस्तों को अध्यात्म पिला करके इनको बर्बाद कर रहे हैं। ग्रस्तों को अब रबड़ी खिला करके बर्बाद कर रहे हैं, इनकी जिंदगी नाश कर रहे हैं, इनको दुर्गति भेज रहे हैं। अकाल में मरेंगे क्योंकि इनका पुण्य सब खत्म कर दिया तुमने। अभिषेक पूजन पाठ ये सब कर रहे हैं। अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। उनसे जो पुण्य कमा रहे हैं
उस पुण्य से तुमने वंचित कर दिया। ये है अंतर दशा का। बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं आजकल। एक महाराज ने कहा कि सुधा सागर महाराज मूर्ति उठा सकते हो, हम क्यों नहीं उठा सकते? पट्टा ने उठाई, गिर गई, टूट गई। मोह मंदिर का जीर्णोद्धार करा सकते तो हम क्यों नहीं? नकल तो कर ली, लेकिन अकल नहीं लगाई कि हम ऐसे कार्यों के लिए पहले रात रात भर जागते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और सब तरफ से सोचते हैं, आत्मा की कुवत देखते हैं, साइड इफेक्ट पे सोचते हैं, तब कहीं किसी चीज के लिए हाथ लगाता हूं, अन्यथा नहीं लगाता। दिशा और दशा दोनों, क्या हमारी कुवत है? क्या हमने इतनी साधना है? क्या हमने इतनी तपस्या की है कि मेरे द्वारा ये कार्य हो जाए? नहीं की है तो महानुभाव, जो कार्य अपने बस की ना हो उसे मना करने में कोई दोष, भाई ये कार्य मेरे से हो गई नहीं, मेरी शक्ति नहीं, मेरी साधना नहीं, मेरी इतनी तपस्या नहीं कि मैं ये कर सकूंगा, मैं तो सीधा मना कर देता हूँ, भाई मेरी बस की बात नहीं है, मैं इतना, मेरी कुवत ही नहीं है इतनी। और जब कुवत होती है तो कहता हूं मैं कर लूंगा। तो दिशा और दशा दोनों पर विचार करो। एक व्यक्ति था जो सब पे लागू हो जाएगा, कंजाइस्टों पे लागू हो जाएगा। किसी की दिशा देखकर मन मचलता है, किसी को कलेक्टर पद पर बैठ करके, एक दोस्त क्लर्क बनता है, एक कलेक्टर बनता है, क्लर्क का मन मचलता है, लेकिन अति उठा के देखो, वो 18 घंटे पढ़ता था और तुम 18 घंटे घूमते थे। दोनों एक क्लास में पढ़े, एक क्लर्क बना और एक कलेक्टर बना। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। आज हमारे लिए विकल्प आ रहे हैं, लेकिन अतीत उठा के देखो तो उसे कहता था दिमाग चिपकू चिपकू, किताब का दीमक। जो विद्यार्थी अवस्था में किताब का दीमक बन गया वो तो कलेक्टर बनेगा, और जिसने किताब का पन्ना खोला ही नहीं, कोरा का कोरा रखा गया, वो क्या बनेगा? क्लर्क। पन्ना ही नहीं खोला पट्टा ने। अब दोनों की गंदी किताब किसकी हुई? देखा, मेरी किताब बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं एक पेज भी गंदा बता दो, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। और जो कलेक्टर बना उसकी किताब इतनी गंदी हो गई कि पेज भी जर्जरित हो गए, यानी वो किताब का दीमक बन गया। जो विद्यार्थी किताब का दीमक बन जाए वह कलेक्टर बनता है, वो कहानी होती। उसकी दशा देखो क्या थी, ना रात सोया ना दिन सोया, खाना नहीं पीना नहीं, घूमना सब बंद होकर के क्या दशा बन गई, सूख के छुआरा हो गया पढ़ पढ़ करके। जब उसने इतनी दशा बदली तब उसको कलेक्टर की दिशा मिली। हर क्षेत्र में यही लगा लेना चाहिए। एक सज्जन पूज्य गुरुदेव के पास आए, सिर बंधा हुआ था, नैनागिरी जी की घटना है। बड़ी मुश्किल से लोग पकड़ के लाए। अध्यात्मी थे, ध्यान करते थे, ध्यान के शौकीन थे वो, और उनकी दशा हो गई, यदि जोर से बोल दो तो उनका सिर फटता था। आए महाराज नमस्ते। आचार्य श्री का उस दिन, एक दिन पहले केशलौंच था, उपवास था, तो आचार्य श्री चर्चा करते करते थोड़ा जोर से बोले कि महाराज जी थोड़ा धीरे बोलो आप, मेरा सिर फट रहा है। बोले महाराज जी मैं नीचे से ऊपर अभी
नाश्ता करके आया हूँ, बादाम का हलवा खाता, बादाम खाता हूँ, तब ऊपर तक आ पाया। आपका तो कल का उपवास है, 48 घंटे हो गए पानी नहीं पिया। हम लोगों को ज़्यादा घंटे हो जाते ना दूसरे दिन इतना, और आप तो ऐसे दहाड़ रहे हो जैसे कि बिल्कुल अभी खा पी कर आए हो। बस यही समझने आया हूँ महाराज, जो आप कर रहे हो वही मैंने किया, तो मेरी ये दशा क्यों हुई।